ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी की माला कौन धारण करता है और क्यों धारण करता है और क्या उससे फ़ायदा होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं तुलसी माता श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए श्री हरि या भगवान के हर भोग में तुलसी माता का हिस्सा ज़रूर होता है, क्योंकि जिस भोग में तुलसी माता का पत्ता है, तुलसी माता नहीं होती है, वो भगवान को भोग पसंद होता ही नहीं। उस भोग को भगवान ग्रहण ही नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि, विष्णु, ये तीनों एक ही भगवान हैं, एक ही रूप हैं। ये मेन तो हमारे जो सबसे बड़े भगवान हैं वो श्री कृष्ण ही होते हैं। तो श्री हरि और विष्णु उन्हीं के नाम हैं। तो दोस्तों, जिस भोग के अंदर तुलसी माता का पत्ता है, तुलसी माता नहीं है, वो भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता। दोस्तों, इस माला को धारण करने से जातक के सारे पाप, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जातक जो है कृष्ण भगवान को प्यारा हो जाता है, और जो कृष्ण को प्यारा है उसको दुख हो ही नहीं सकते। ये समझने वाली बात है। दोस्तों, वैसे तो इसे कोई भी धारण कर सकता है, वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, क्योंकि जिस इंसान का मन कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा है, वहाँ पर जाति कोई बाध्य या कोई बंधन नहीं रख सकती। परंतु जो कोई इस माला को धारण करेगा उसे कुछ नियम भी करने होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, प्याज छोड़नी पड़ेगी, लहसुन से दूर रहना पड़ेगा, शराब और मांस आदि को कम्प्लीटली त्याग करना पड़ेगा। तुलसी की माला पहनने के बाद कभी भी किसी भी स्थिति में माला को खुद से अलग नहीं करना होता, चाहे किसी के पैदा होने में जाए, चाहे किसी के मरने में जाए। हर हाल में वो माला आपके साथ, आपके गले में या आपके हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान को आप प्रिय हो चुके हैं और तुलसी माता में भगवान हैं, श्री हरि हैं, श्री विष्णु हैं, श्री कृष्ण हैं। तो अगर उनका आपको आशीर्वाद चाहिए, उनका साथ चाहिए, तो आपको हर वक्त तुलसी माता को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये नियम है तुलसी माता धारण करने का। और दोस्तों, जातक को कम से कम 3 घेरे में गले में माला धारण करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये दोस्तों ये नियम उनके लिए है जो लोग श्री हरि के नाम की दक्षिणा ले चुके हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाते हैं, या फिर जिनके पास वक्त है, जिनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर जो भगवान के नाम का जप या ध्यान निरंतर कर पाते हैं, उनको तो दक्षिणा लेनी ही चाहिए भगवान के नाम की। दोस्तों, वैसे दक्षिणा सबको लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, नौकरी होती है, कुछ ड्यूटी होती है, मान लो किसी के साथ शिफ्ट होती हैं दिन में 3-4, तो कहाँ वो टाइम दे पाएगा भगवान को याद करने का। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कर्म सबसे पहले है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म करते हो तो मैं अपना आप ही साथ रहता हूँ। तो ये भी नहीं है कि आप सब काम छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाओ। ये भगवान ही मना करते हैं कि मुझे याद करो, परंतु अपने फ्री टाइम में याद करो, या फिर कम टाइम में याद करो। यानी कि भले ही मेरे लिए घंटों तुम जपण मंत्र जाप मत करो, बस 1 मिनट मेरा नाम लो, मेरे लिए वही बताओ कि हाँ, जातक ने मुझे याद तो किया। तो दोस्तों, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है, फिर जिसमें श्रद्धा है, जिसमें इतनी वो मैनेजमेंट कर लेता है भगवान को स्मरण करने का, या मंत्र जाप करने का, या दक्षिणा में, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, कथा सुननी होती है, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है कि भगवान है कौन। लेकिन कुछ लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो भगवान को घर में भी याद कर सके, लेकिन मन में तो याद वो कर सकते हैं ना। तो जो दक्षिणा ले चुके हैं वो कम से कम तुलसी माला को अपने गले में 3 चक्रों में धारण करें। और जो भगवान का नाम तो लेते हैं, यानी कि वो श्री हरि को मानते तो हैं, परंतु उनके पास वक्त नहीं है, तो वो कम से कम 1 चक्र अपने गले में माला का जरूर पहने, क्योंकि इससे भी श्री हरि की कृपा उन पर बनी रहती है। क्योंकि भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा बच्चा तो है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है मेरे लिए, थोड़ा वक्त है लेकिन उसके मन में तो रहता हूँ मैं, तो उतनी ही कृपा भगवान की उस पर भी बनी रहेगी। और दोस्तों, हाँ, एक नियम और है, अगर आपने जो माला है धारण कर ली है, तो मंत्रों का जाप, श्री हरि के मंत्रों का जाप अवश्य करें। वही बात यहाँ पर भी कि जिसके पास वक्त है, जो बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुका है, वो सुबह शाम मंत्रों का जाप करे, या भले सारा दिन जाप करता रहे, कि उतना ही वो भगवान को प्रिय होता रहेगा। क्योंकि भगवान जान जाता है कि ये इंसान कर्मों से मुक्त हो चुका है, यानी कि अपने कर्म जो उसके थे वो उसने कर दिए हैं, या भी हर जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है, तो ये अब मेरा जाप कर सकता है। लेकिन जो ड्यूटी करते हैं, घर में कोई बीमार है, किसी की सेवा करनी होती है, अन्य बहुत सारे काम होते हैं, वो मंत्रों का जाप करने के लिए कहीं बैठे ना, भले मन में जाप करे, पर जाप करे,
क्योंकि भगवान नहीं कहते सब काम धाम छोड़ के मेरे लिए घर में बैठ जाओ तुम पूजा पाठ करने के लिए। वो कहते कर्म करो लेकिन मुझे भूलो मत। तो वही बात अभी दोबारा, जो दक्षिणा ले चुके हैं, फ्री हैं, वो मंत्र सुबह घर में सुबह शाम बैठकर मंत्रों का जाप करें। कम से कम 108 मोती होते हैं रुद्राक्ष की माला में भी, उनसे स्मरण करें, या अन्य जो भी तरीका है आपका ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो घर में नहीं बैठ पाते मंत्र जाप के लिए, वो कहीं पर भी मंत्रों का जाप मन मन में भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, जब हम सबको पता हमें मरना ही है, आपको मरना है, मुझे भी मरना है, यमदूत हमें लेकर ही जाएंगे। तो जब हम मर जाते हैं, हमारे प्राण निकल जाते हैं, तो यमदूत हमें लेने आते हैं। अगर हम जातक हैं श्री हरि के और हमारे गले में माला है तुलसी की, तो यमदूत हमें देखकर वहीं छोड़कर चले जाएंगे वापस, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये तो श्री हरि का प्रिय है और इसकी जगह तो पहले ही बन चुकी है वैकुंठ धाम में, तो वो हमें लेकर ही नहीं, वो वहीं छोड़ जाएगा और हमारे सीधा जो हमारा प्रवेश होगा वो वैकुंठ धाम में श्री हरि के पास ही होगा, क्योंकि वैकुंठ धाम किसका है? श्री हरि का है। तो आप समझ सकते हैं, जो इंसान गले में माता तुलसी की माला धारण करता है वो श्री हरि प्रिय होता है। जो श्री हरि का प्रिय हुआ वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ धाम जाएगा, न कि यमदूत के साथ कहीं घूमता, नरक स्वर्ग जो भी होता है वो वहाँ पर नहीं जाएगा, उसको सीधे रास्ते खुले हैं वैकुंठ धाम के। तो दोस्तों एक बात और, जिस इंसान ने बताया मैंने कि सात्विक भोजन करना होता है, गले में माला धारण की है, तो हाथ नहीं लगाते, क्योंकि जो गलती होगी दोस्तों मुझसे, कि जो एक तो सात्विक भोजन करना होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो लोग, ये मैंने आपको समझा दिया है कौन ये माला धारण कर सकता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसके नियम क्या हैं, कैसे वो सर्वाधिक प्रिय होता है विष्णु भगवान को। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों जो चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको शेयर कीजिए लोगों से, ताकि जानकारी सबको मिल सके। राधे राधे दोस्तों।